बाद में एक बार की बात है, नंद बाबा जी एकादशी व्रत किया करते थे। एकादश्याम निराहाराशमभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत्। बंजुला द्वादशी विद्या एकादशी रहते थे नंद बाबा, हर एक एकादशी रहते थे, लेकिन उस दिन बंजुला द्वादशी थी। एकादश का व्रत वैष्णव को द्वादशी विद्या वाला करना चाहिए, जिसका पारायण द्वादशी तिथि में होता हो। और जो सन्यासी हैं, शिव उपासक हैं, वो 10वीं विद्या एकादशी रखते हैं। स्मार्त और वैष्णव बस यही अंतर है, वो 10वीं विद्या। कहने का मतलब वो एकादशी के एक दिन पहले से खाना पीना बंद कर देते हैं कि पेट में कुछ होना नहीं चाहिए। और वो एकादशी तिथि यदि 10वीं तिथि और एकादशी एक साथ हो गई तो वो 10वीं तिथि से ही व्रत रखना शुरू कर देते हैं एकादशी तक। और जो वैष्णव होते हैं वो उदया तिथि को मानते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त के समय जो तिथि है वो दिन भर मानेंगे उसी को, सूर्योदय के समय जो तिथि है। तो नंद बाबा परम वैष्णव और वैष्णव थे, तो द्वादशी विद्या एकादशी रखते थे। अब उस समय घड़ी तो होती नहीं थी, तो उन्होंने रात में विचार किया, लगता है ब्रह्म मुहूर्त हो आया, चलो स्नान कराना चाहिए। और आनन पानन में उन्होंने अपना दंड कमंडल लंगोट उठाई और चल दिए स्नान करने के लिए। रात्रि का 12 बजे से 3 बजे का समय था। और देखा ना देखा और नंद बाबा गए और यमुना जी में छलांग लगा दी डुबकी मारने के लिए। अब देखो, हमारे सनातन धर्म में जितनी भी पवित्र नदियां हैं, इनको देवी स्वरूपा माना गया। गंगा जी को गंगा माँ, नर्मदा जी को नर्मदा माँ, यमुना जी को यमुना मैया। मैया जोड़ते हैं ना शब्द, ये स्त्री स्वरूपा है। और रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच का ये समय जो होता है, काम बेला का समय कहा गया है। इस मध्य में किसी पराई स्त्री के सन्निकट नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र वर्णन करते हैं। अब हुआ ये कि नंद बाबा भ्रमित हो गए समय के अभाव के कारण से, समय पता नहीं चला। उन्होंने सोचा समय हो गया है, सो ये दोष लग गया इनको। दोष लगा तो अपराधी बन गए। अपराधी बन गए तो जल के जो देवता थे, वरुण देवता, उनके सेवक उनको पकड़ करके बंदी बना करके ले गए जलाशय में अंदर नीचे वरुण लोक में। वरुण लोक में जब गए, पेश किया वरुण जी के सामने। अब जैसे ही उन्होंने देखा, अरे तो भगवान के किसको पकड़ लाए रे, भगवान के पिताजी को। हो सकता है सब भगवान की लीला। चलो इनको छोड़ो छोड़ो, जल्दी बिठाओ इनको बढ़िया। अब बिठा दिए सिंहासन पर। अब डर रहे थे अंदर से वरुण देव की, भगवान के पिता से हमने वो कर लिया है विरोध। इधर जब सुबह हुई, बाबा दिखे नहीं। मैया ने कहा, ये कन्हैया बाबा है ना दिख रहे, कहाँ क्यों चले गए? अरे मैया होंगे जाएंगे। इतने में मधुमंगल आयो, ए मैया बोले कहा है? बोले लगता है बाबा आज यमुना स्नान करने गए थे, हमने यमुना जाते हुए तो देखा है, दंड कमंडल भी बाहर दिख रहे पर बाबा ना दिख रहे। लगे कि बाबा जय सिया राम है गए, डूब गए। अब कन्हैया देखियो अब मैया बेवल हो गई, बाबा कहाँ गए, बुढ़ापे को शरीर। अब कन्हैया को लेकर के, बलराम जी को लेकर के मैया गई। भगवान ने देखा ना देखा, सीधे यमुना जी में छलांग लगा दी। अब मैया डरी नहीं, क्योंकि कालिया नाग पे भगवान एक बार छलांग लगा चुके थे यमुना जी, तो जानती थी मैया की भगवान जानते हैं तैरना। अब की बार चिंता नहीं करी यशोदा। भगवान गए अंदर, प्रविष्ट हुए जल में। देखा नयन बिछा करके वरुण देव जी ने स्वागत किया। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। किसी सेवक के यहाँ स्वामी यदि उसके आ जाएं तो मंगल मूल, यही मंगल का मूल है और अमंगल का दमन है, नाश है, उसी समय हो जाता है। प्रभु हम धन्य हो गए, साक्षात परमपिता परमात्मा आज हमारे लोक में आ गया।
भगवान ने देखा स्वागत, खूब पुष्प की वृष्टि हो रही थी भगवान के ऊपर, इतना स्वागत देखा। नंद बाबा देख रहे थे ऐसा, अरे है तो मेरा बेटा ये कन्हैया, और स्वागत कर रहे हैं वरुण लोक के ये देवता वरुण देव जी इत्यादि, कुछ तो गड़बड़ है। और इतना जबरदस्त जब स्वागत देखा, चुप हो गए, एकदम देखते ही रह गए। नंद बाबा खूब सेवा की, और इधर भगवान ने आकर के देखा, अरे भैया मेरे बाबा को पकड़ लाए। बोले पकड़ नहीं लाए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है प्रभु, क्षमा करना। देखो बाबा तो बढ़िया समोसा जलेबी खा रहे हैं गरम गरम। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, खाओ खाओ बाबा खाओ, फिर चलते हैं। खूब स्वागत सत्कार किया, विदा किया बाबा को। यमुना के बाहर आए, वरुण देव ने अपने जल में से इतने रत्न निकाल करके ढेर लगा दिए किनारे पर। अरे बाबा आ गए, बाबा आ गए। अरे बाबा तुम कहाँ डूब गए थे, कहाँ डूब गए थे? सारे ब्रजवासी बाबा के पीछे पड़ गए। अब बाबा की आवाज ही ना निकले मुंह से। बाजू में खड़े हुए बाबा बोले सखाओ, एक बहुत राज की बात है। बोले क्या बात है? बोले आज तक हम सोच रहे थे पूतना कैसे मरी होगी, अगासुर बकासुर धेनुकासुर वत्सासुर वृषभासुर, इतने असुर मारे हैं। हम शंका करते रहे कि नहीं कुछ हुआ होगा, अपने आप मरे होंगे। लेकिन आज मैंने जो देवलोक में स्वागत देखा है कन्हैया का, हमें विश्वास हो गया है ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है। जब ये कहा तो ब्रजवासियों ने बाबा को तो धक्का दिया, दूर जाकर के सब कृष्ण को पढ़ लिए, कृष्ण तुम भगवान है, एक कृष्ण तुम भगवान है। अब कृष्ण भगवान कहें ले हुए अच्छी बला है। भगवान ने कहा अरे कहाँ यार तुम पड़े हो चक्कर में, हम भगवान दिखते हैं कहीं से लगते हैं। भगवान के तो 4 हाथ होते हैं, चतुर्भुज नारायण कहा गया, शंख चक्र गदा पद्म ये सब लिए रहते हैं। हम कहाँ यार, हम तो डंडा लिए हैं, गाय चराने वाले ग्वाले। अरे नहीं 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 बाबा कभी झूठ नहीं बोलते, तुम ही भगवान हो। भगवान बार बार मना करें, ब्रजवासी पीछे पड़ गए, तुम भगवान हो भगवान हो भगवान हो। तो भगवान ने कहा कि देखो अब इनकी इच्छा है, ज्यादा भक्त से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कहा हाँ भैया हम भगवान हैं। अच्छा तुम भगवान हो? बोले हाँ। सोई ब्रजवासी हंसने लगे, ये देखो ये भगवान है, ये भगवान है। ये कल हमारे साथ वहां प्रभावती के यहाँ माखन चोरी कर रहा था, मटकी फोड़ रहा था, ये भगवान है, ये चोरी का, ये गाय चराने वाला। ए मधुमंगल धारा, कल तू किसकी पीठ पर बैठ करके कह रहा था कि चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक, और भगवान घोड़ा बने तो और अपन ऊपर बैठे थे। बोले हाँ हम बैठे थे। बोले ये अपने आप को भगवान कह रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छी समस्या है, जब हम कह रहे थे कि हम भगवान नहीं है तो ये पीछे पड़े थे कि भगवान हो, अब कह दिए कि भगवान है तो कह रहे हैं नहीं भगवान नहीं हो। भगवान ने कहा मैं तो पहले ही कह रहा हूँ भैया मैं भगवान नहीं हूँ। तो कहते हैं मधुमंगल आदि सखा प्रभु पहचान गए हम तो मजाक कर रहे हैं, आप भगवान ही हो। पर बस एक चाह है जीवन, हम अपने उस भगवान का ऐश्वर्य देखना चाहते हैं। हमने सुना है प्रभु जो भगवान होता है उसका धाम वैकुंठ होता है, हमें एक बार वैकुंठ दर्शन करा दो। अब भगवान ने जब अपने ब्रजवासियों की ये चाह देखी वैकुंठ दर्शन की, तो भगवान ने रहा नहीं गया और भगवान ने तुरंत गरुड़ जी को बुलाया। और गरुड़ जी को बुलाया, सवारी है भगवान विष्णु की गरुड़ जी। भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया, सारे ब्रजवासियों का हाथ पकड़ा, ब्रह्म कुंड में डुबकी लगवाई और गरुड़ जी के ऊपर बिठाला। गरुड़ जी को आदेश दिया ये मेरे प्रिय ब्रजवासी हैं, गरुड़ जी इनको वैकुंठ ले जाओ, जहां इनको जो स्थान पसंद आ जाए, यहाँ तक कि मेरा पद मेरी गद्दी भी पसंद आ जाए तो इन ब्रजवासियों को दे देना, इनको मना नहीं करना, इनको कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे प्यारे भक्त हैं ब्रजवासी। और गरुड़ जी एकदम कहा बैठो भैया, ऊपर बैठे गए, आंख बंद करो। जैसे ही आंख बंद करी ब्रजवासियों ने और जब आंख खोली तो सीधे एकदम वैकुंठ में। और जो ब्रजवासी बेचारे गाय लेकर के बैलगाड़ी पर बैठने वाले, लकड़ियों के मकान बन करके रहने वाले, आज उन्होंने जब स्वर्ण युक्त मंडप देखे, सोने चांदी हर समय मणियां जड़ी, एकदम स्वर्ण जड़ित जड़ियां एकदम लटक रही थी, एकदम झालर लटक रही थी स्वर्ण की, एकदम चमचमा रही थी, मानो एकदम ऐसा वैकुंठ का अनुभव करी। देख करके सारे ब्रजवासी देखो मधुमंगल, देखो रे कितना वैभव है हमारे कन्हैया का, ये है यहाँ रहने वाला है हमारा कृष्ण। ऐसे जब अरे जब तक
मधुमंगल बोला तो फिर श्रीदा मामी बोल, अरे हाँ हाँ भैया देखो ये देखिए सोने की है, सोने की है। दूसरा बोला ये देखिए चांदी है, ये हीरा है। ऐसे जब हल्ला गुल्ला हुआ तो भगवान के पार्षद थे बैकुंठ में, उन्होंने बोला ए चुप रहो, शांत रहो, यहाँ कहाँ से आगे हल्ला कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा नेक तनक बाहर हुई है। मधुमंगल बोले ए क्या कह रहे हो तुम, हम कौन है, कहाँ से आ गए, तुम जानो ना है हमें। बोले हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ से आए हो तुम सब जी पागलों जैसी यहाँ हरकत कर रहे हो। बोले हम कन्हैया के मित्र हैं, कृष्ण के गोप ग्वाल सखा हैं, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो मुँह। उन्होंने कहा सुनो इज्जत के साथ ले यहाँ, आनंद कंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप सदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निराकार नराकार नाराकार नंद नंदन यशोदानंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र, ऐसे नाम ले यहाँ के राजा हैं वो वैकुंठ के, और तुम कह रहे हो कन्हैया, ये कैसे नाम ले रहे हो। बोले ज्यादा हमको मत पढ़ाओ सिखाओ, हम ब्रजवासी हैं। एक सेवक को आया गुस्सा और उस सेवक ने एक चपाटा गाल में दिया मधुमंगल के, तो सबसे पीछे गिरा मधुमंगल, चुप सब सन एकदम ब्रजवासी। ए भैया देख अतुल विपुल यहाँ तो मार खानी पड़ी, तुम रुक जाओ, हम अभी अपने कन्हैया से शिकायत कर रहे हैं, ले चलो हमको, कहाँ है कन्हैया, हम उसके पास जाएंगे, अभी शिकायत करेंगे। जैसे ही ऐसे उन्होंने कहा ब्रजवासियों ने, भगवान के सेवकों ने कहा वो अभी यहाँ नहीं है, वो लीला करने अभी ब्रजमंडल में भूमि पर कृष्ण के रूप में है, अभी यहाँ नहीं है। बोले यहाँ कन्हैया नहीं है। बोले ना ए मधुमंगल ए श्रीदामा, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, इस बैकुंठ में कन्हैया नहीं है। बोले ना। बोले आज तक हमारे कन्हैया को हम कितनी गाली दिए, कितना मारे, कितना पीटे, कितना उसके साथ खेले, कभी उसने हमको नहीं मारा, और बताओ इनने हमको पहली बार में मारा। यदि यहाँ भगवान नहीं है तो ये हमारा बैकुंठ भी किसी काम का नहीं, क्या करी हो बैकुंठ ही जाए, क्या करेंगे ऐसे बैकुंठ में जाकर के। पिता न पुत्र परिपाल ये दसौ, माता यशोदा न सुतां प्रियांति, गावश्च नेवाग्रतैव यान्ति, कथम बसामोत्र बैकुंठ लोके। ऐसे बैकुंठ में क्या करेंगे, ना यशोदा मैया है, ना नंद बाबा है, ना कृष्ण कन्हैया है, ना यमुना पुलिन है, ना बंसी बट है, ना यमुना तट है, क्या काम का ऐसा बैकुंठ। जो भगवान के भक्त हैं वो बैकुंठ का भी त्याग कर देते हैं। सारे गरुण जी हमको ले चलो वापस हमारे कन्हैया के पास। गरुण जी बोले देखो ये बैकुंठ है, यहाँ आने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतरों का अवतार लेना पड़ता है, तब जाकर के बैकुंठ आ पाते हो। सहजता में सरलता में मिल रहा है, कहा भैया नहीं चाहिए। मन बस गया नंद किशोर, मन बस गया नंद किशोर, अब जाना ना कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में प्यारे, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में प्यारे, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गया नंद किशोर, बोले अब जाना ना कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में प्यारे, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। जय हो श्री राम, वृंदावन में लाल की जय। सभी का भाव के साथ श्री राम। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, राखो जिस भी रखना मोहे, राखो जिस भी रखना मोहे, सौंप दिया ये जीवन तो है, सौंप दिया ये जीवन तो है, राखो जिस भी
पे खड़ी हूँ सब छोड़, अब जाना ना कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में प्यारे, बसा लो वृंदावन में। सभी तारीख सेवा के बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। जय हो चाकर बन सेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी। मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, मधुकरी मधुकर मांग कलेवा करूंगी, मधुकर मांग कलेवा करूंगी। दर्श करूंगी उठ भोर, अब जाना ना कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में प्यारे, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। श्री बांके बिहारी लाल की जय। सभी गरीब भक्त क्या बात है? श्री राधे जय अर्जी मेरी मंजूरी करना, अर्जी मेरी मंजूरी करना, अर्ज मेरी मंजूरी करना, अर्ज मेरी मंजूरी करना। वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना। मधुप हरि जोड़, मधुप हरि जी हाथ जोड़, अब जाना ना कहीं हो। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में प्यारे, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गया नंद किशोर, अब जाना ना कहीं हो। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में प्यारे, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में प्यारे, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से ये दिव्य कथा ब्रजवासियों ने भगवान के लिए बैकुंठ का त्याग कर दिया। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो बैकुंठ को भी सुख नहीं मानते, भगवान के संग को सुख मानते हैं। नहीं तो संसार के लोग जितने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मुनि सन्यासी वैरागी सब यही प्रयास करते हैं कि कैसे एक बार कृपा हो जाए, बैकुंठ मिल जाए। लेकिन ब्रजवासियों की वो भक्ति है कि बैकुंठ का भी त्याग कर दे, बैकुंठ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल भगवान चाहिए।